सो गाइस एमकॉम में स्टैट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में आप इनको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, इसका मैं आपको पूरी तरह से विश्लेषण करता हुआ नजर आऊँगा। तो जीवन समंग क्या होता है, उन्हें कैसे एकत्रित किया जाता है और उनमें क्या कमियां हैं। यह है व्हाट आर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, हाउ आर दे कलेक्टेड, व्हाट आर देयर डिफेक्ट्स। तो जनसंख्या समंग से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको ओवरऑल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जहाँ पर जीवन समंग, जनसंख्या समंग या जनसंख्या से रिलेटेड कुछ भी आपको लिए आता हो थ्योरी से में लिखने के लिए, तो आप जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है लिख देंगे वहाँ कि भैया जीवन समंग के बारे में चलते हैं। पहले बात करते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो जीवन समंग शब्द से मतलब है ऐसे समंग, ऐसे डाटा से जो किसी जन समुदाय की जीवन संबंधी घटनाओं से संबंधित होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमें पता लगाना है कि हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में 45 वर्ष के कितने वृद्ध हैं। तो ये सब क्या हो गया, जीवन से रिलेटेड डाटा हो गया। जीवन संबंधी घटनाओं में हमारा आशय मानवीय जीवन की उन घटनाओं से होता है जैसे जन्म, मरण, बीमारी, विवाह, तलाक या दत्तक ग्रहण। दत्तक मतलब एडॉप्शन लेना, जो एडॉप्ट करते हैं चाइल्ड। वैधीकरण से होता है। डॉक्टर बी वेंजामिन के अनुसार परंपरानुसार जो ट्रेडिशनल तरीका है, वहाँ जीवन समंक विवाह यानी जो मैरिज होती हैं उनका डाटा कलेक्ट करना, जन्म यानी जो बर्थ हो रहा है वहाँ पे कलेक्शन करना, बीमारी या फिर मृत्यु के ऐसे लेख होते हैं जिनके द्वारा जन समुदाय के स्वास्थ्य और विकास का समुचित अध्ययन किया जाता है। समय समय पर सरकार द्वारा ये जो डाटा है कलेक्ट कराया जाता रहता है, इकोनॉमिकल आधार पर और जनसंख्या के आधार पर डाटा कलेक्ट होता रहता है। ध्यान रहे, विकसित देशों में जीवन समंग शब्द की परिभाषा अत्यंत विस्तृत आधार पर स्वीकृत की गई है, क्योंकि वे लोग मानवीय जीवन की अधिकांश घटनाओं को इसमें शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर तो आप जन्म, मरण ये सब चीज़ें शामिल कर रहे हैं, और विदेशों में जो है बहुत सारे इवेंट्स को जो है वो वाइटल इवेंट्स के रूप में शामिल करते हैं। विकासशील राष्ट्र जैसे भारत आदि में जीवन समंकों का मतलब जो है जन्म और मरण से संबंधित है, बर्थ रेट और डेथ रेट संबंधी समंकों को सम्मिलित किया जाता है। और इस कारण यह है कि इन देशों में जीवनांक और पंजीयन प्रणाली दोषपूर्ण होने के साथ साथ अपर्याप्त होती है। भाई रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है यहाँ पर बेसिकली कहाँ होता है, आपको देखने के लिए मिलता है जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनका कहीं रजिस्ट्रेशन, अगर आज की डेट में तो इस पे बहुत विचार जो है बल दिया जा रहा है। पुराने समय में इतना ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया जाता था। तो उस वजह से इस चीज़ को थोड़ा सिस्टम को सुधारा जा रहा है। दूसरे देशों में जैसे विवाह कैसे कृत्य सांस्कारिक जो कृत्य माने जाते हैं जिनके पंजीयन की कोई प्रथा नहीं होती। अतः दृष्टि से संकुचित अर्थ में जीवन समंक वह तलपट यानी कि जो एक मैच करने का तरीका है जिसके अंतर्गत लोगों के पदार्पण एवं प्रस्थान अर्थात जन्म और मरण संबंधी समूहों का ही समावेश किया जाता है। तो अब तक आपको क्या बात समझ में आई साथियों? अब तक हमें समझ में आया कि जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो इंडिया में क्या है, इंडिया में केवल मात्र जन्म और मरण का जो डाटा है उससे रिलेटेड है कि भाई क्या कितने लोग का जन्म हुआ है, कितने बच्चों का जन्म हो गया और कितने जो लोग हैं वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है साथियों, इससे रिलेटेड डाटा जीवन समंग में आप शामिल कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीवन समंग प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, पहली होती है जनगणना विधि। ये हर 10 साल में कराई जाती है। ठीक, कोरोना के कारण जो है पिछले समय जो है जनगणना नहीं हो पाई, और लास्ट जो जनगणना हुई थी आपकी वो 2011 में हुई थी। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, बट कोरोना जो महामारी आई है उस कारण से वो जो जनगणना का कार्यक्रम है उसको थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। जिस कारण से हमारे पास जो अभी वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या का डाटा है वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन आपको पता चल चुका है कि भारत की जो जनसंख्या है वो अब विश्व में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है, और उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो जनगणना विधि क्या है? विश्व के अधिकांश देशों में जनगणना का जो कार्य है 10 वर्ष के अंतराल से किया जाता है।
जनगणना से अभिप्राय एक सुनिश्चित समय पर देश के सभी व्यक्तियों की संख्या, उनकी जननांकी यानी कि वो मेल फीमेल है क्या है, उनका आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण, संकलन एवं प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया से है। जनगणना विधि का प्रथम दोष यह है कि जनगणना वर्ष जो सेंसस ईयर है के लिए तो समंक प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जिस साल हमने जनगणना की, जैसे मान के चलिए अभी वर्तमान में अगर मान के चलिए अब जनगणना हो रही हो, तो अब जनगणना में इस साल जो डाटा हम भेज देंगे वो तो शामिल हो जाएगा, लेकिन अगली बार जो डाटा कैलकुलेट होगा वो 10 साल बाद होगा। 10 साल से बीच में जो कुछ भी होगा उसको कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो प्रथम दोष यही है कि जनगणना वर्ष सेंसस ईयर के लिए तो समंक प्राप्त हो जाते हैं, जबकि दो जनगणना तिथियों के बीच के वर्षों के लिए जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप यह पद्धति उचित नहीं समझी जाती। इस पद्धति का दूसरा दोष ये है कि जनगणना वर्ष के लिए भी जन्म और मरण का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने में यह पद्धति विफल रहती है। जिन क्षेत्रों में पंजीयन विधि लागू नहीं है वहाँ त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो जाती है। जैसे मान के चलिए अगर मान लो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस ही ना हो, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ डाटा जो है आपका सही नहीं जा पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं भाई, लंबा चौड़ा हमें समझना है। दूसरी विधि है इसकी पंजीयन विधि, जिसको रजिस्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। पंजीयन विधि जीवन संबंधी घटनाओं और उनकी विशेषताओं के विवरण की एक स्थायी, नियमित और अनिवार्य रीति मानी जाती है। अधिकांश देशों में लोगों द्वारा जीवन की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का पंजीयन कराना एक कानूनी दायित्व होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों के जन्म लेने पर इसकी सूचना और उसके साथ साथ माँ की आयु, माँ बाप का धर्म इत्यादि सभी संबंधित सूचनाएं अधिकारी को देनी होती है। इसी प्रकार मृत्यु की स्थिति में भी इसकी सूचना देना और सबका अंतिम संस्कार करने से पहले मृत्यु सर्टिफिकेट प्राप्त करना भी जरूरी समझा जाता है। जीवन संबंधी घटनाओं के अभिलेखन यानी कि जो उनकी रिकॉर्डिंग होती है उसको स्थायी और सतत बनाए रखने के लिए इसे कानूनी रूप देना जरूरी होता है। अब भारत में क्या होता है, भारत में देखिए अब वर्तमान समय में तो जहाँ कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उसलिए हम जो है अब क्या करते हैं, मृत्यु सर्टिफिकेट इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हम पूर्व में देखें तो पुराने समय में जब हमारे दादा परदादा थे तो उस समय पर ये मृत्यु सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र की इतनी आवश्यकता नहीं रहती थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, पहले जो बच्चे घर में पैदा होते थे तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन नहीं पाता था, जो बच्चे अस्पताल में पैदा होते थे उनका सर्टिफिकेट बन जाता था। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि यानी एनालिटिकल मेथड तीसरा मेथड है। यह जनगणना समंकों की सहायता से जीवन दरों के अनुमानित करने की एक ऐसी गणितीय विधि है जो क्रमागत दो जनगणनाओं के विवरण के विश्लेषण पर आधारित होती है। विश्लेषण से